आज जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा है, एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। खेल अब सिर्फ खेल नहीं बचा है, बल्कि एक विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका है। फीफा वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों से पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर का कारोबार चला है, जिससे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुनिया में सप्लाई चेन की बहुत महत्वता बढ़ गई है। इस सप्लाई चेन में भारत की भी मजबूत लेकिन अनदेखी भूमिका है। जालंधर, मेरठ जैसे शहर इस उद्योग की रीढ़ है। जालंधर में बने फुटबॉल फीफा स्तर तक पहुंचते हैं। मेरठ में बने क्रिकेट बैट्स दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के हाथों में नज़र आते हैं। यह पीढ़ियों की कारीगरी है। फिर भी भारत का वैश्विक हिस्सा केवल 0.5% है, जो कि बहुत कम है। 140 करोड़ की आबादी में बढ़ती खेल संस्कृति के बावजूद यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत अपनी क्षमता के पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 1 करोड़ के निवेश पर 25 नौकरियां देता है। दुनिया का बाजार 50 बिलियन डॉलर का है। चीन आधा बाजार संभालता है। सियालकोट भारत से आगे है। वियतनाम, इंडोनेशिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौका अभी भी है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 ओलंपिक्स भारत के लिए बड़ा अवसर है। अगर उपकरण आयात हुए तो नुकसान, लेकिन अगर देश में बने तो यह ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है, जैसे चीन ने 2008 में ओलंपिक्स के बाद किया। भारत में खेल और फिटनेस की बढ़ती संस्कृति और सरकारी योजनाओं और युवाओं को की भागीदारी घरेलू मांग को मजबूत कर रही है। दुनिया भी चाइना +1 रणनीति में भारत को देख रही है। फिर भी चुनौतियां हैं। महंगा कच्चा माल, ऊंची लॉजिस्टिक लागत और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स की कमी, साथ ही मजबूत भारतीय ब्रांड्स का अभाव भी एक बड़ी कमज़ोरी है। समाधान साफ है, लागत कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने, भारत में सर्टिफिकेट्स सेंटर बनाए जाएं, मजबूत ब्रांड तैयार हो। अगर भारत को सिर्फ खेलों की मेज़बानी ही नहीं बल्कि दुनिया को उनका सामान भी देना है, तो जालंधर, मेरठ जैसे इंडस्ट्रियल रणनीति के केंद्र में लाने होंगे, क्योंकि असली जीत सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि इस उद्योग में होती है जो खेल को संभव बनाता है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे बड़ी मात्रा में रोज़गार डेवलप किया जा सकता है, जो कि पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, युवाओं को नौकरी देगा और उन्हें अपने मनपसंद रोज़गार का अवसर भी देगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि कम होती है। ऐसे कई बच्चों को हम इस रोज़गार की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जय हिंद।